सभी को जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। सावधान। कांदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। अग्रन सिद्धगणोगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां बचों सार्था मासाद्य श्री रविसेनाचार्य ने विरचित मिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानते अस्मभवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण जी की जय। रविशेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथ राज का स्वाध्याय कर रहे हैं जो रविसेनाचार्य के द्वारा लिखित है संस्कृत श्लोक में। उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। 8वां पर्व चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम् प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम्। क्या पढ़ा जाएगा? संस्कृत पढ़ा जाएगा क्या पहले? दीदी पहले संस्कृत पढ़ा जाएगा, संस्कृत से आ जाएगा। कौन से नंबर से स्टार्ट है? 351 से 400 तक पढ़ना है। मैं पढ़ूं क्या? पहला नंबर किसका है? पहला नंबर किसका है? एक मिनट। संस्कृत में सुमन देवी सेठी और सरला पाटनी का नंबर है आज। मैं पढ़ लूं। मैं आज शास्त्र जी पहुंचा मेरे पास। सरला पाटनी तो पढ़ चुकी है ना शायद कल। नहीं, संस्कृत नहीं पढ़े वो। अच्छा, कल पढ़े थे क्या सरला पाटनी? संस्कृत कहाँ पढ़े थे वो? हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी पढ़े होंगे वो। हाँ, सरला पाटनी की। और हिंदी तो कल शारदा देवी छाबड़ा और अंजना भाभी पढ़े थे ना। हाँ हाँ, हाँ, इसमें सुमन देवी सेठी है और सरला पाटनी है। हाँ, हिंदी में अंजना जी ने तो कल हिंदी पढ़ ली थी उन्होंने। अंजना जी ने तो हाँ, 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 हाँ। वो अंजना देवी पाटनी है आज उनका नंबर है। हिंदी में सुमन देवी जी है क्या? कौन है सुमन देवी सेठी? नहीं, ये तो सरला पाटनी पढ़ो संस्कृत के। नहीं तो आप ये चेन्नई वाले भाभी जी क्या नाम है, उनको पढ़ लीजिए, उनका शास्त्र आया तो वो पढ़ लीजिए फिर आप। सरिता जी पढ़ लीजिए। सरला पढ़ रही है क्या? कोई रिप्लाई करो भाई, कौन पढ़ रहे हैं? नाम मैंने पहले ही डाल दिया था, इसीलिए रेडी रहो ना सब कोई। विचिन्तस्तेव मे तस्मिन् शयनेति शोभने चिरेण निद्रया लब्ध्यं पद्मत्यन्तकृच्छन्तः
स्वप्नेऽपि च सतामेव ददर्शा भोजलोचनां प्रायो हि मानसशाश्च सेवा गोचरतामगात् अथ वेगवती नाम्ना कलागुण विशारदा खेचराधिप कन्याया सखी तम हरत् क्षणात् ततो निद्राक्षये दृष्टा हीयमाणं स्वमंबरे पापे हरसि मां कस्मादिति सीता कौन सा पढ़ रही हो तुम? 351। ठीक ही तो पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक ही पढ़ रहे हो, 351 से। ठीक है। दृष्टिनः शेषता राक्षः संदष्टरदन लक्षदः मुष्टिं बबन्ध तां हन्तुं वज्रमुद्गर सन्निभां ततस्तं कुपितं दृष्टा पुरुषं चारुलक्षणं विद्याबल समृद्धापि संकिता सत्य भाषतः आरूढ़ स्तरु शाखायां छिन्त्य तस्या यथा नरः मूलं तथा करोषि त्वं ममायुष्मन् विहिंसनम् यदर्थं नियते तात त्वं मया तद्गतो भवान् सत्यं ज्ञास्यसि न यस्य वपुषस्तव दुःखिता अचिन्त्य यच्च भद्रेयं वनिता चारुभाषिणी आकृतिः कथयस्तत्त्वस्याः परपीडा निवृत्तताम् यथेदं स्पन्दन्ते चक्षुर्दक्षिणं मम साम्प्रतं तथा च कल्पया मेषा प्रिय संगमकारिणी पुनश्चानेन सा पृष्टा भद्रे वेदय कारणं ललाम संकथा संगात कणौ तावत् प्रतर्पय जगात चेति राजास्ति पुरे सुरोदये वरे नाम्ना शक्रधनुस्तैश्च भार्याधिरीति कीर्तिता गुणरूपमदग्रस्ता जयचंद्रा तयोः सुता पुरुषद्वेषिणी जाता पितृवाक्यापक कर्णिनी यस्तस्या मया लिख्य पटक्के दर्शितः पुरा सकले भरत क्षेत्रे नासो तस्या रुचो स्थितः ततो भवान् मया तस्या दर्शितः पटक स्थितः गाढ़ा कल्पक शल्येन शालिता चेदमव्रवीत काम भोगो मानेन समं यदि न युज्यते मृत्युं ततः प्रपत्सेऽहं न त्वन्यं धमं वरम् प्रतिज्ञा च पुरस्तस्या मय्यं दुष्करा कृता शोक मृत्यु कटं दृष्ट्वा तद्गुणात् कृष्ट चित्तया यदि तं नानये शीघ्रं त्वन्मान समलिलूचम ज्वाला जटाल मनीलम प्रविशामि ततः सखे प्रतिज्ञायति पुण्येन प्राप्तोऽसि महता मया तत्प्रसादा करिष्यामि प्रतिज्ञां फलसंगतां सूर्योदय पुरं चैषा प्राप्ता स च निवेदितः आनीतः शक्र चापाय कन्यावे च मनोहर ततः पाणि ग्रह शक्रे तयोरद्भुत रूपयोः विस्मयापन्न चेतो भी स्वजनेर नंदितः संपादित प्रतिज्ञा स प्राप्ता वेगवती परम समानं राजकन्याभ्यां प्रमदं च तथा यशः त्यक्त्वा नोधरणिवासो गृहीतः पुरुषो नया इति संचित्य कुपितो तस्मात् मैथुनिको च तौ अवांछतां रणं कर्तुं महासाधन संयुतो दूषितावपमानेन गंगाधर महीधरो तथा शक्रधनुशाकं सुचापाख्येन सूनुना हरिशेणं जगादेवं करुणासक्त चेतनः तिष्ठ त्वमिह जामातः संख्यं कुरुतुं वज्राभ्यहम् तन्निमित्तं रिपु क्रुद्धा बुद्धतो दुःखचारिणोः स्मित्वा ततो जगदासौ परकार्येषु यो रतः कार्ये तस्य कथं स्वस्मिन्नो दासीन्यं भविष्यति कुरु पूज्य
प्रसादम में यक्ष युद्धाय शासनम भृत्यं मत्स्य दृश्यं प्राप्य स्वयं किमिति युद्ध से ततो मंगल भीमे भीतेन वांछा वांछताप्य निवारितः शशुरेण कृता संगमस्य पवनगामी भी अस्त्रेण नाना विधे पूर्णं शूरसारथि नेत्रकं वेष्टितं योधचक्रेण हरिशेनो रथं ययौ तस्य चानुपदं जग्मुर श्वेणाग्यस्य खेचरः कृत्वा कलंकं तुंगं शत्रुमानसुदुःसहं ततो महति संजाते संयुगे शूरधारिते भग्नं चक्रधनुसैन्यं दृष्टा वाप्रेय उत्थितः ततो ततो यया दिशा तस्य पार्वततः रथोत्तमः तस्यां नाशो न मातंगो न मनुष्य रथो न च शरेस्तेन समं युक्तैर रातिबल माहतम जगाम क्वाप्य नालोक्यम पृष्ठम स्खलित तजुतिकम पृथ्वीवेश पृथुवेपथवः केचिदि दमुचुर्वयादितः कृतं गंगाधरेणेदं मूधरेण च दुर्मतम् अथम कोपि रणे भाति सूर्यवत् पुरुषोत्तमः करानीव शरान्मुञ्जन सर्वशासु समं बहुं यध्वंसयन्मानं तथा सैन्यं दृष्ट्वा तेन महात्मना गतो क्वापि भयग्रस्तो गंगाधर महीधरौ ततो जातेषु रत्नेषु तत्क्षणं सुकृतोदयात् दशमो हरिशेनो भूचक्रवर्ती महोदयः तथापि पर्या युक्त लांछनया श्रिया रहितं मदनावल्या स्वं सैमेने तृणोपमम् ततः संवाहयन् प्राप्तो बलं 12 योजनं सतापसवनोद्देश्यं नमयन् सर्वविधविषः ततः स तापसे वीर्यते विज्ञाय फलपाणिभिः तदार्थः पूजितो वाक्य राशिर्दान पुरस्सरेः शतमन्योश्च पुत्रेण जनमेजय रूढिना तुष्टया नागवत्या च सा कन्यास्मे समर्पिता विधिना च ततो वृत्तं तयोर्विवाह मंगलम प्राप्य चेतां पुनर्जन्म प्राप्तं मेने निपोतमः ततः काम्पिल्यमागत्य युक्त चक्रधर श्रिया द्वात्रिशन्ता नरेन्द्राणां सहस्राणां समन्वितः शीर्षा मुकुटन्यस्त मणिप्रकर भासिना ननाम चरणौ मातुर्विनीतो रचितांजलिः ततस्तं तद्विधं दृष्ट्वा पुत्रं वप्रादशानन सम्भूतान् स्वगात्रेषु तोषाश्रुव्याप्त लोचना ततो भ्रामयता तेन सूर्यवर्णान् महारथान् काम्पिल्यनगरे मातुः कृतं सफलमित्सितम् श्रावकाणां च जातः परम संसदः बहवश्च परिप्राप्ताः शासनं जिन्देशितं तेनामी कारिता भान्ति नानावर्णजिनालयः भूपरिवर्तन दिसंग ग्रामादिषु नत्तः कृत्वा चिरमसौ राज्यं प्रव्रज्य सुमहामनः तपः कृत्वा परं प्राप्त स्त्रीलोक शिखरं विभुः हरिशेणस्य चरितं श्रुत्वा विस्मयमागतः कृत्वा जिन नमस्कारं दशाश्च पुनः 400 हो गया। एक लाइन ही नीचे जरा मैं क्यों हाँ वो एक लाइन इसमें भी चाहिए, हिंदी में भी 401 पढ़ा हुआ है, इसमें भी 401 पढ़ लिए, कोई बात नहीं। 402 से हिंदी पढ़िए। अंजना भाभी पाटनी।
शर्मिला जी, मेरा भी कल का मिस हो गया है, तो बता दीजिएगा कब पढ़ना है हिंदी। आज आए हैं क्या? अंजना भाभी आए हैं क्या? वो बोल रहे थे कल मैं पढ़ूंगी। देवी जैन। अभी तो कल अंजना अभी तो कल पढ़ ली है ना। नहीं, अंजना वो पढ़े हैं, अंजना भाभी कलकत्ता वाले नहीं पढ़े हैं। अच्छा, वो नहीं आए तो फिर आप पढ़ लीजिए, वहाँ देख लीजिए। अंजना भाभी आए हैं क्या आप? ठीक है, भाभी जी आई है तो भाभी पढ़ लेगी, ये तो मैं पढ़ती हूँ, फिर मेरा भी नंबर है। नहीं, वही बोल नहीं रहे ना, अंजना भाभी आए हैं क्या? मैं पढ़ूं फिर? आप पढ़िए, शुरू करिए, वो बाद में पढ़ लेंगे अगर आए हैं तो। ललिता भाभी से बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अचानक संध्या काल आया और डूब गया, तो पड़ता था मानो अचानक अंजना भाभी आए में तो है, आए हुए तो है, रूम में तो है। कान छोड़ दिया था। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? क्यों? अंजना भाभी आए हुए तो है वो। शर्मिला उसको पढ़ने दे, फिर अंजना भाभी पढ़ लेंगे। ठीक है। और सर म्यूट करेंगे तब होएगा, नहीं तो वो अभी क्या पढ़े कुछ समझ में नहीं आया जो एक सेंटेंस पढ़े। शर्मिला तुम्हारा भी म्यूट करो, तुम्हारे यहाँ से भी बहुत मोबाइल की आवाज आती है। मेरा म्यूट ही किया हुआ है। कहाँ है अंजना जी? है ही नहीं। और एक आदमी पूरा उसका बीच में बंद थोड़ी करना चाहिए। कहाँ अंजना जी नहीं है, और एकदम चालू चीज को सब कोई खोल लेते हैं। पढ़िए आप संतोष जी, और सबको म्यूट रखिए अपने आप को। प्रणाम भाभी। अथानंतर संध्या काल आया और सूर्य डूब गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य ने दशानन संतोष तो पहले खुद बोल रहे हो। क्या कोई कुछ बोल रहा है? 402 से पढ़ रही हूँ मैं। मानो सूर्य ने दशानन को विजयी जानकर भय से ही उसके नेत्रों का गोचर स्थान छोड़ दिया था। संध्या की लालिमा से समस्त लोक व्याप्त हो गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो दशानन से उत्पन्न हुए बहुत भारी अनुराग से ही व्याप्त हो गया था। क्रम क्रम से संध्या को नष्ट कर काला अंधकार आकाश में व्याप्त हो गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो दशानन की सेवा करने के लिए ही व्याप्त हुआ था। तदनंतर दशानन ने आकाश से उतरकर तम्मेदाचल के समीप संस्थली नामक पर्वत के ऊपर अपना डेरा डाला। अथानंतर जिस प्रकार वर्षाकालीन मेघों के समूह से वज्र का शब्द निकलता है, इसी प्रकार कहीं से ऐसा भयंकर शब्द निकला कि जिसने समस्त सेना को भयभीत कर दिया। बड़े बड़े हाथियों ने अपने आलान भूत वृक्ष तोड़ डाले और घोड़े कान खड़े कर फरूरी लेते हुए हिनहिनाने लगे। वह शब्द सुनकर दशानन शीघ्रता से बोला कि यह क्या है, क्या है? अपराध के बहाने मरने के लिए आज कौन उद्यत हुआ है? जान पड़ता है कि वैश्रवण आया है, अथवा शत्रु से प्रेरित हुआ सोम आया है, अथवा मुझे निश्चिंत रूप से ठहरा जानकर शत्रु पक्ष का कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आया है। तदनंतर दशानन की आज्ञा पाकर प्रहस्त नामा मंत्री उस स्थान पर गया जहाँ से कि वह शब्द आ रहा था। वहां जाकर उसने पर्वत के समान आकार वाला क्रीड़ा करता हुआ एक हाथी देखा। वहां से लौटकर प्रहस्त ने बड़े आश्चर्य के साथ दशानन को सूचना दी कि हे देव, मेघों की महाराशि के समान उस हाथी को देखो। ऐसा जान पड़ता है कि इस हाथी को मैंने पहले भी कभी देखा है। इंद्र विद्याधर भी इसे पकड़ने में समर्थ नहीं था, इसीलिए उसने इसे छोड़ दिया है। अथवा इंद्र विद्याधर की बात जाने दो, साक्षात देवेंद्र भी इसे पकड़ने में असमर्थ है। इसे कोई सहन नहीं कर सकता। नहीं जान पड़ता कि यह हाथी है या समस्त प्राणियों का एकत्रित तेज का समूह है। तब दशानन ने हंसकर कहा कि हे प्रहस्त, यद्यपि अपनी प्रशंसा स्वयं करना ठीक नहीं है, फिर भी मैं इतना तो कहता ही हूँ कि यदि मैं इस हाथी को क्षण भर में न पकड़ लूं, तो बाजूबंद से पीड़ित अपनी इन दोनों भुजाओं को काट डालूं। तदनंतर वह इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान पर सवार हो जाकर
उत्तम लक्षणों से युक्त उस हाथी को देखता है। वह हाथी चिकने इंद्रनील मणि के समान था। उसका तालु कमल के समान लाल था। वह लंबे, गोल तथा अमृत के फेन के समान सफेद दांतों को धारण कर रहा था। वह 7 हाथ ऊंचा, 10 हाथ चौड़ा और 9 हाथ लंबा था। उसके नेत्र मधु के समान कुछ पीत वर्ण के थे। उसकी पीठ की हड्डी मांसपेशियों में निमग्न थी। उसके शरीर का अगला भाग ऊंचा था, पूंछ लंबी थी, सूंड विशाल थी और नख रूपी अंकुर चिकने तथा पीले थे। उसका मस्तक गोल तथा स्थूल था। उसके चरण अत्यंत जमे हुए थे। वह स्वयं बलवान था। उसकी विशाल गर्जना भीतर से मधुर तथा गंभीर थी और वह विनय से खड़ा था। उसके गंडस्थल से जो मद चू रहा था, उसकी सुगंधि के कारण भ्रमरों की पंक्तियां उसके समीप खींची चली आ रही थी। वह कर्ण रूपी ताल पत्रों की फटकार से दुंदुभी के समान विशाल शब्द कर रहा था। वह अपनी स्थूलता के कारण आकाश को मानो निर्वकाश कर रहा था और चित्त तथा नेत्रों को चुराने वाली क्रीड़ा कर रहा था। उस हाथी को देख दशानन परम प्रीति को प्राप्त हुआ। उसने अपने आप को कृत्य सा माना और उसका रोम रोम हर्षित हो उठा। तदनंतर दशानन ने विमान छोड़कर अपना परिकर मजबूत बांधा और उसके सामने शब्द से लोक को व्याप्त करने वाला शंख फूंका। तत्पश्चात शंख के शब्द से जिसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न हुआ था तथा जो बल के गर्व से युक्त था, ऐसा हाथी गर्जना करता हुआ दशानन के सम्मुख चला। जब हाथी वेग से दशानन के सामने दौड़ा तो घूमने में चतुर दशानन ने उसके सामने अपना सफेद चद्दर दरिया कर फेंक दिया। हाथी जब तक उस चद्दर को सूंघता है तब तक दशानन ने उछलकर भ्रमण समूह के शब्दों से तीक्ष्ण उसके दोनों कपोलों का स्पर्श कर लिया। हाथी जब तक दशानन को सूंड से लपेटने की इच्छा करता है तब तक शीघ्रता से युक्त दशानन उसके दांतों के बीच से बाहर निकल गया। घूमने में बिजली के समान चंचल दशानन उसके चारों ओर के अंगों का स्पर्श करता था, बार बार दांतों पर टक्कर लगाता था और कभी खीसों पर झूला झूलने लगता था। तदनंतर दशानन विलास पूर्वक उसकी पीठ पर चढ़ गया और हाथी उसी क्षण उत्तम शिष्य के समान विनीत भाव से खड़ा हो गया। उसी समय देवों ने फूलों की वर्षा की, बार बार धन्यवाद दिए और विद्याधरों की सेना कलकल करती हुई परम हर्ष को प्राप्त हुई। वह हाथी दशानन से त्रिलोक मंडन इस नाम को प्राप्त हुआ। यथार्थ में उस हाथी से तीनों लोक मंडित हुए थे, इसीलिए दशानन ने बड़े हर्ष से उसका त्रिलोक मंडल नाम सार्थक माना था। फूलों से व्याप्त उस रमणीय पर्वत पर नृत्य करते हुए विद्याधरों ने उस श्रेष्ठ हाथी के मिलने का महोत्सव किया था। इस हाथी के प्रकरण से यद्यपि सब लोग जाग रहे थे, तो भी रात्रि और दिवस की मर्यादा बतलाने के लिए प्रभात कालीन तुरही ने ऐसा जोरदार शब्द किया कि वह पर्वत की प्रत्येक गुफा में गूंज उठा। तदनंतर सूर्य बिंब का उदय हुआ, सो ऐसा जान पड़ता था मानो सेवा की चतुराई को जानने वाले दिवस ने दशानन के लिए मंगल कलश ही समर्पित किया हो। तदनंतर दशानन शारीरिक क्रियाएं कर सोफा पर बैठा था। साथ ही अन्य विद्याधर भी हाथी की चर्चा करते हुए उसे घेर कर बैठे थे। उसी समय आकाश से उतरकर एक पुरुष वहां आया। वह पुरुष अत्यंत कांप रहा था, पसीने की बूंदों से व्याप्त था, खेत को धारण कर रहा था, प्रहार जन्य घावों से सहित था, आंसू छोड़ रहा था और अपना जर्जर शरीर दिखला रहा था। उसने हाथ जोड़ मस्तक से लगा बड़े दुख के साथ निवेदन किया कि हे देव, आज से 10 दिन पहले हृदय में आपके बल का भरोसा कर सूर्यरज और ऋक्षरज दोनों भाई अपनी वंश परंपरा से चले आए। किस्कू नगर को लेने के लिए बड़े उत्साह से अलंकारपुर
अर्थात पाताल लंका से निकलकर चले थे। दोनों ही भाई महान अभिमान से युक्त बड़ी भारी सेना से सहित तथा निशंक थे। वे आपके गर्व से संसार को तृण के समान तुच्छ मानते थे। इन दोनों भाइयों की प्रेरणा से अत्यंत क्षोभ को प्राप्त हुए बहुत से लोग एक साथ आक्रमण कर किस्कोपुर को लूटने लगे। तदनंतर जिनके हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र चमक रहे थे, ऐसे यम नामा दिक्पाल के उत्तम योद्धा युद्ध करने के लिए उठे, तो मध्य रात्रि में उन सबके बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में परस्पर के शस्त्र प्रहार से अनेक पुरुषों का क्षय हुआ। अथानंतर बड़ी गौर से उनका कलकल शब्द सुनकर यह दिक्पाल स्वयं क्रोध से युद्ध करने के लिए निकला। उस समय वह यम क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान भयंकर जान पड़ता था, जिसका तेज अत्यंत दुस्सह था। ऐसे यम ने आते ही के साथ हमारी सेना को नाना प्रकार के शस्त्रों से घायल कर भग्न कर दिया। अथानंतर वह दूत इस प्रकार कहता कहता बीच में ही मूर्छित हो गया। वस्त्र के छोर से हवा करने पर पुनः सचेत हुआ। यह क्या है? इस प्रकार पूछे जाने पर उसके हृदय पर हाथ रखकर कहा कि हे देव, मुझे ऐसा जान पड़ा कि मैं वहीं पर हूँ। उसी दृश्य को सामने देख मैं मूर्छित हो गया। तदनंतर आश्चर्य को धारण करने वाले रावण ने पूछा कि फिर क्या हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में वह कुछ विश्राम कर फिर कहने लगा कि हे नाथ, जब ऋक्षराज ने देखा कि हमारी सेना अत्यंत दुखपूर्ण शब्दों से व्याकुल होते हुए पराजित हो रही है, नष्ट हुई जा रही है, तब स्नेह युक्त हो वह युद्ध करने के लिए स्वयं उद्यत हुआ। प्रणाम भाभी। हो गया 450। सुमन जी है क्या? सुमन देवी सेठी। संस्कृत में सुमन देवी सेठी का नंबर है क्या? नहीं तो फिर सरला जी पाठ नहीं करें। नहीं है, कोई भी नहीं है। आगे नाम बोलती जाओ, जो नहीं है तो आगे फिर बोल रही हूँ दीदी, आगे बोल रही हूँ। एक मिनट निकाल रही हूँ। सरला पाटनी में राजकुमारी जी गांधी धाम। कुसुम छाबड़ा जी है? नहीं तो फिर वापस नया टर्न आ जाएगा, त्रिशला जी पढ़े। फिर अगर ये लोग कोई नहीं है तो फिर त्रिशला जी का वापस नया शुरुआत हो जाएगा नया नंबर से। सरला पाटनी, राजकुमारी जैन गांधीधाम, सुमन सेठी हैदराबाद, ये लोग है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ूं क्या? अच्छा। शर्मिला जी, भाभी जय नहीं, तो मैं पढ़ रही हूँ ना, मेरा नंबर आ गया। हाँ। तुम तो पढ़ चुकी त्रिशला जी। नहीं, तुम भी पढ़ चुके, आपके बाद ही मैंने पढ़ा था। एक बार पढ़, हाँ, आपने उसके बाद दो बार दोबारा पढ़ लिया। दोबारा अब शुरू हो गया। एक मिनट, अब वापस नया, ये पुराने नाम जितने भी थे लिस्ट पूरी हो गई है। अब नया नाम त्रिशला जी से शुरू है वापस। निशा जी आप कल पढ़ेंगे। ठीक है। 400 से है। 402 से। अति विज्ञाय जैनम 10 वक्त्रम दिवाकर है, नेत्र योगोचरी भावम भयादि समत्यजत, संध्या रागेन चक्षणम समस्तम भुवनांतरम संजातेनानुरागेन केक्षे यादि बोरुणाम, स्वसंध्येन च व्याप्तम भान्तेन तो नभः दशाश्य शिवे कालेन ऋतुमेतेन सेवनम, सम्मेद भूधर शांते ततः संस्थिल भूभृतः चकार शिविरम कुक्षा वर्त्य न विस्लात, घनौत घादि निर्घातः प्रावेशन्यादग्निः येन तत्सकलं सैन्यकृतं साध्वस्फुरितं, भंगमालान वृक्षाणां चक्रुः सत्येन्द्र मौतमाः
हेसितं सप्त यश्चो चैर्कर्णाः स्फुरतत्वचः किं किमेदिति क्षिप्रं जगाद च दशाननः अपराध निभेनायं मृत्युं कोद्य समुदितः नूनं वैष्णवः प्राप्तः सोमो वा ऋतुचोदितः विश्वधं वास स्थितं मत्वा ममान्यः शत्रुगोचरः तदादिष्टः प्रस्तोतः तं देशं समुपागतः अपश्यत् पर्वताकारं लीलायुगमनेकम् निवेदितं तत्स्तेन दशाश्याय सविस्मरणं महाराशि विवादान देव पश्येमतहनम् दीक्षितः पूर्वमप्येष दन्ति वरदार को मया इंद्रेणाप्युजितो धर्तुर समर्थेन वर्णः मन्ये पुरंदरश्यापि दुग्रह वनम सदूषः गजः किमुतिंगोजः शेषानां प्राणधारिणां ततः प्रहस्य विशदं जगाद्धन्दार्दनः आत्मनो युज्यते कृतं न प्रहस्त प्रश्नम् एतावत्तु ब्रह्मीयतो भुजो केयुर्पीडितो छिनाद्यं न छनादेनं यदि गृहं केन ततः काम कमारुह्यं विमामनं पुष्कामिधं गत्वा पश्यति तं नागं सुलक्षण समन्वितं स्निग्धनील संकाश राज्य प्रवक्ता लुकं दृग्भर्तो सुधाफेन वलक्षणो विवितं तो हस्तानां सप्तम युगं दशकं परिणाहतः आयातश्च नवकं मधुपिङ्गलिलोचनं निमग्न वंशं ग्राम तुंगमायत बालधिं द्राधिष्ठकरमत्यंत स्निग्धा पिगं नखातुरं व्रतपीन महाकुंभं सुप्रतिष्ठागिरितं अंतरं धूधीरो रुद्रजित विनय स्थितं कल दंकंड स्थाला मोसमाक्रष्टालिवेनिकं कुर्वन्तं दुन्दुभिरथं कण्तालान्ताडनैं भग्नावकाशमाकाशां कुर्वान् पार्थवात् दिलां विदधतं चक्षु चोरण कर्णिमं दृष्ट्वा च परं च तं परां प्रीतिं प्राप रतनश्रवः सुतः कृतार्थमिवचत्मानं मेने हृष्टतनुरोह ततो मानं भुजित्वा बद्ध्वा परिकरं दृढं शङ्खं तस्य पुरो दध्मो शब्दपूरित विश्वं ततः शङ्खसनो चित्तक्षोभः सगर्जितः करीदस्मुखो देशं चलितो बलगर्वितः विगोति विहातुष्यास्य पिण्डीकृत्य सितांशुकम् उत्रे च विक्षेप क्षिप्रं विभ्रम दक्षिणा तन्ति जिघ्रति तं यावता वदुत्पत्त्यखण्डगोयो अस्पृश्य मर्दस्ते भृङ्गोषनिचण्ड्यो करेण वेष्टितुं यावश्के वाचां मतंगञ्जः ताव दृष्टान्तरे नाशो निःश्रुतो लाघवान्वितः अंगेषु च चतुष्वस्य स्पर्शन दन्ततले मुहु भ्रांति विद्युच्चक्रे प्रेखरणं ददनाग्रयोः अथास्य पृष्ठमारूढः सविलाशं दशाननः विनीतस्य स्थितितन्ति सक्षिप्य इव तत्क्षणात् ततः सुकुष्मा स्मुक्ता साधुवादः मुहुसुरः सशब्दाव च महापोदं प्राप्त खेचर वाहिनी त्रिलोकमण्डन भीख्यां प्राप्यां 10 वक्त्रतः त्रिलोक्यं मंडित तेन यतो मेने से मोदवान महोत्सव है कृतस्तस्य लाभे परम तंतिनः नृत्य प्रवते रम्ये खेचरे पुशंकले तथेषां जागृतामेष वेदा मात्र कारणं कृतः प्रभातुर्येन नादो वह स्पेशलहं दिवशेन ततो बिंबं रवेः कलशमंगलम् उपनीतं दशाश्याय सेव कौशल वेदनां ततः शुर्वासनाराशि नैभिः स्वांग कर्माणि स्थिते दशमुखे दन्ति कथ्या केचरावर्ते सहसा व्यतः प्राप्तः पुरुषः पुरु वेदपथु श्वेत बिंदु समाकृणः संभ्रात खेतमुद्वहन् सप्तहारवर्णः शाशुदर्श यजराम तनु प्रज्ञापक्षय कृच्छिन्न लाटे धार्यन करो तस्मिहिं दिनांक स्मारचिते कृत्वा भव दल बलम अलंकार पूरा वाश गम्योता
गम्यो शहादोधिकाम निज गोत्र कर्मायातम नगरम किम सुकुशंगिकम गहितुम भ्रात्रो यातौ सूर्यरक्षरज सावमो महाभिमान संपन्नो महाबल समन्वितो विश्वरधो भक्तो गर्वान मन्य मानो तृणम जगत एताभ्याम चोदितः क्षुब्धो नितांतम विप्रो जन है। अब स्कंदेन संपत्य ब्रजके पिंगुलनटम वृत्तान्तस्य ततो योधु मितिथाम भट सप्तमाम सपन बद्येतु प्रोदिष्टः हेतु व्यापृत प्राणी है। तत्स्तेषां महान जातो मध्ये शर्वरी शिवगः अन्यों ने शस्त्र संपात भूरि जन छेह श्रुत्वा कल कल ध्वनाम स्यम यो धूम थादरात यम्य क्रोधेन निष्कांत है चक्षु बदारुण है आयात मात्र कृणवः तेन दुषः तेजसा अस्मिद्यम बलम मग्नम विबुधा युद्ध वीक्षितम अथासो कथ्यन्नेवं दूतो मूर्छा उपागतः वितिष्य पटान्तेन प्रवोतम पुनरागतः किमेदिति पुष्टस्य हृदय सकरो बदतः जानामि देव तत्रैव वर्ते हमति मूर्छितः तत् इति प्रोक्ते ततो विस्मय वाहिना रतन स्रव सुते नाशो विश्रम्य पुण्डवद् ततो नाथ बलम दृष्ट्वा नितांतार बालकुलम निवृक्षजा भग्नम बसलो योग धूमकृतः। प्रणाम भाभी। प्रणाम भाई हो गया। अंजना अंजना भाभी है क्या? हाँ पढ़ रही मैं। हाँ ठीक है। वह अत्यंत बलवान यम के साथ चिरकाल तक युद्ध करता रहा। युद्ध करते करते उसका हृदय नहीं टूटा था, फिर भी शत्रु ने छल से उसे पकड़ लिया। तदनंतर जब वृक्ष युद्ध कर रहा था, उसी समय सूर्य भी युद्ध के लिए उठा। उसने भी चिरकाल तक युद्ध किया, पर अंत में वह शस्त्र की गहरी चोट खाकर मूर्छित हो गया। संतोष भाभी म्यूट हो जाइए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। शीघ्र ही मेखला नामक वन में ले गए। वहाँ वह चंदन मिश्रित शीतल जल से श्वास को प्राप्त हो गया, अर्थात त्रिलोकचार से उसकी मूर्छा दूर हुई। लोकपाल यम ने अपने आप को सचमुच ही यमराज समझकर नगर के बाहर वेतरणी नदी आदि कष्ट देने के स्थान बनवाए। तदनंतर उसने अथवा इंद्र विटाधर ने जिन्हें युद्ध में जीता था, उन सबको उसने उस कष्टदायी स्थान में रखा, तो वे वहाँ दुख पूर्वक मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इस वृत्तांत को देख मैं बहुत ही व्याकुल हूँ। मैं रक्षराज की वंश परंपरा से चला आया प्यारा नौकर हूँ। शेखावली मेरा नाम है। मैं सुश्री और रण रक्ष का पुत्र हूँ। आप चूंकि रक्षक हो, इसीलिए किसी तरह भागकर आपके पास आया हूँ। इस प्रकार अपने पक्ष के लोगों की दुर्दशा जानकर मैंने आपसे कही है। इस विषय में अब आप भी प्रमाण है, अर्थात जैसा उचित समझे सो करे। मैं तो आपसे निवेदन कर विकित हो चुका। तदनंतर महाकोटि रावण ने अपने पक्ष के लोगों को बड़े आदर से आदेश दिया कि इस शतावली के घाव ठीक किए जाए। तदनंतर मुस्कुराता हुआ वह उठा और साथ ही उठे अन्य लोगों से कहने लगा कि मैं कष्ट रूपी महासागर में पड़े तथा वेतरणी आदि कष्टदायी स्थानों में डाले गए लोगों का उद्धार करूंगा। परस आदि बड़े बड़े राजा सेना के आगे दौड़े। वे शस्त्रों के तेज से आकाश को दीप्यमान कर रहे थे। नाना प्रकार के वाहनों पर सवार थे, छत्र और ध्वजाओं को धारण करने वाले थे। दुरई के शब्दों में उनका बड़ा भारी उत्साह प्रकट हो रहा था और ये महातेजस्वी थे। इस प्रकार विद्याधरों के अधिपति आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आए और नगर के सभी महलों की पंक्ति की शोभा देखकर परम आश्चर्य प्राप्त हुए। तदनंतर रावण ने किस्पुर नगर की दक्षिण दिशा में नरक के गर्त में बड़े मनुष्यों का समूह को देखा। देखते ही उसने नरक की रक्षा करने वाले लोगों को नष्ट किया और जिस प्रकार बंधुजन अपने
इस लोगों की कट से निकलते हैं, उसी प्रकार उसने सब लोगों को नरक से निकाला। तदनंतर शत्रु सेना को आया सुनकर बड़े भारी आडंबर को धारण करने वाला शक्तिशाली ये नाम लोकपाल का काटोप नामक का प्रमुख भट युद्ध शोक को प्राप्त हुआ। सागर ये पहाड़ के समान ऊंचे भयंकर और मत की धारा से अंधकार फैलाने वाले हाथी, चलते हुए सुंदर चाम रूपी आभूषणों को धारण करने वाले घोड़े, सूर्य के समान देवीमान अथा गजाओं की पंक्ति के सुशोभित रथ और कवच धारण करने वाले एवं शास्त्रों से युक्त सूरवीर योद्धा, इस प्रकार चतुरंग सेना उसके साथ थी। तदनंतर रथ पर आरूढ़ एवं रथ कला में निपुण विभीषण ने हंसते हंसते ही बाणों के द्वारा उस साटोप को क्षण भर में मार गिराया। यम के जो दीनहीन किंकर थे वे भी बाणों से ताड़ित हो आकाश को लंबा करते हुए शीघ्र ही कई भाग खड़े हुए। जब यम नाम लोकपाल को पता चला कि सूरज रक्षरज आदि को नरक से छुड़ा दिया है तथा साटोप नामक प्रमुख भट्ट को मार डाला है, तब यमराज समान क्रूर तथा महाशस्त्रों को धारण करने वाला यह लोकपाल बड़े वेग से रथ पर सवार हो युद्ध करने के लिए बाहर निकला। वह धनुष तथा क्रोध को धारण कर रहा था, बड़े हुए प्रताप और ऊंची ऊंची गदा से युक्त था, महाबलवान था। काले सर्प के समान भयंकर बाहों से उसका ललाट प्रचुर हो रहा था। वह अपने लाल लाल नेत्रों से ऐसा जान पड़ता था मानो जगत रूपी वन को जला ही रहा हो। अपने ही प्रतिबिंब के समान दिखने वाले अन्य समंत उसे घेरे हुए थे तथा तेज से वे आकाश को आच्छादित कर रहा था। तदनंतर यम लोकपाल को बाहर निकला देख दशानन ने विभीषण को मना किया और स्वयं भी क्रोध की धारण करता हुआ युद्ध करने के लिए उठा। साटोप के मारे जाने से अत्यंत देवीमान दिख रहा था। ऐसे भयंकर मुख को धारण करने वाले यम ने दशानन के साथ युद्ध करना शुरू किया। यम को देख राक्षसों की सेना भयभीत हो उठी, उसकी चेष्टाएं मंद पड़ गई और वह निरुत्साह हो दशानन के समीप भाग खड़ी हुई। तदनंतर रथ पर बैठा हुआ दशानन बाणों की वर्षा करता हुआ यम के सम्मुख गया। यम भी बाणों की वर्षा कर रहा था। तदनंतर सगर मंडल बांधने वाले मेघों से जिस प्रकार समुद्र आकाश प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार दोनों के भयंकर शब्द करने वाले बाणों से समस्त आकाश प्राप्त हो गया। तदनंतर दशानन की बाण की चोट खाकर यम का साथी पूर्ण ही ग्रह के समान मूवी पर गिर पड़ा। यम लोकपाल भी दशानन के तीक्ष्ण बाण से तड़ित हो रथ रहित हो गया। इस कार से वह इतना घबराया कि क्षण भर में छिपकर आकाश में जा उड़ा। तदनंतर भय से जिसका शरीर कांप रहा था, ऐसा यम अपने अंतःपुर पुत्र और मंत्रियों को साथ लेकर रत्नपुर नगर में पहुंचा और बड़ी घबराहट के साथ इंद्र को नमस्कार कर इस प्रकार कहने लगा कि हे देव, मेरी बात सुनिए। अब मुझे यमराज की लीला से प्रयोजन नहीं है। हे नाथ, चाहे आप प्रसन्न हो, चाहे क्रोध करें, चाहे मेरा जीवन हरण करें, अथवा चाहे जो आपकी इच्छा हो सो करें, परंतु अब मैं यम बना अर्थात यम नामा लोकपाल का कार्य नहीं करूंगा। विशाल तेज को धारण करने वाले इस योद्धा ने पहले युद्ध में पेशनों को जीता था, उसी योद्धा दशानन ने मुझे भी पराजित किया है। यद्यपि मैं चिरकाल तक उसके साथ युद्ध करता रहा, पर स्थिर नहीं रह सका। उस महात्मा का शरीर ऐसा चाक पड़ता है मानो वीर रस की बना हो। वह आकाश के मध्य में स्थित ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान रिक्षा है, अर्थात उसकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह सुनकर इंद्र युद्ध के लिए उद्यत हुआ, परंतु नीति की यथार्थ को जानने वाला मंत्रिमंडल ने उसे रोक दिया। इंद्र यम का जमाता था तो यम की बात सुनकर मंद
हाथ से करते हुए उसने कहा कि हे माते, दशानन कहाँ जाएगा? तुम भय को छोड़ो और निश्चित होकर उस आसन पर सुख से बैठो। इस प्रकार जब माता के वचन से शत्रु का भय छोड़कर यम इंद्र के द्वारा बतलाए हुए नगर में सुख से रहने लगा। बहुत भारी गर्भ को धारण करने वाला इंद्र यम का सम्मान कर अंतपुर में चला गया और वहां जाकर काम भोग रूपी समुद्र में निमग्न हो गया। यम ने दशानन का जो चरित्र युद्ध के लिए कहा था तथा युद्ध में दशानन से पराजित होकर बेसुर का जो वनवास करता पड़ा था, ईश्वर के मत में मस्त रहने वाले इंद्र के लिए यह सब क्षण भर में उस प्रकार विस्तृत हो गया जिस प्रकार की पहले पढ़ा शास्त्र अभ्यास न करने पर विस्मृत हो जाता है। स्वप्न में उपलब्ध वस्तुओं का कुछ तो भी स्मरण रहता है, परंतु इंद्र के लिए पूर्व कथित बात का निर्मूल विस्मरण हो गया। इधर इंद्र का यह हाल हुआ, उधर यम संगीत नाम का नगर का स्वामित्व पाकर दशानन से प्राप्त हुए तिरस्कार को बिल्कुल भूल गया। वह मानता था कि मेरी पुत्री सर्वश्री अत्यंत रूपवती है और इंद्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस प्रकार एक बड़े पुरुष के साथ मेरा आतंक संबंध है, इसीलिए इंद्र का सम्मान पाकर मेरा जन्म कित अथा सफल हुआ। तदनंतर महान अभ्युदय और उत्साह धारण करने वाले दशानन ने यम को हटाकर किसकी नामा नगर सूरज के लिए दिया और रक्ष के लिए परम संपत्ति को धारण करने वाला किसको नगर दिया। इस प्रकार सूरज और रक्ष दोनों ही अपने कुल परंपरा से आगत नगरों के पार कर सुख से रहने लगे, जिनकी शोभा इंद्र के नगर के समान थी और जिनमें स्वर्णमय भवन बने हुए थे। ऐसे वे दोनों नगर योग स्वामी से युक्त होकर परम लक्ष्मी को प्राप्त हुए। बहुत भारी लक्ष्मी और कीर्ति को धारण करने वाले दशानन ने कित होकर बड़े वैभव के साथ त्रिकुटाचल के शिखर की ओर प्रस्थान किया। उस समय शत्रु राजा प्रणाम करते हुए उससे मिल रहे थे। पश्चिम उत्तम था। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा किरणों से प्रतिदिन पूर्ण होता रहता है, उसी प्रकार वह भी प्रतिदिन सेवनीय वैभव से पूर्ण होता रहता। रत्नमयी मालाओं से युक्त ऊंचे शिखरों की पंक्ति से शोभित सुंदर और इच्छानुसार गमन करने वाले पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वह जा रहा था। वह परम ध्येय से युक्त था तथा पुण्य के फल स्वरूप अनेक अद्भुत उसे प्राप्त थे। दीदी दीदी प्रणाम। ललिता जी प्रणाम। दीदी ललिता हाँ, दीदी मैं बोल रही थी आगे 30 ही बचे तो आज हिंदी पूरा कर ले, संस्कृत आज होगा नहीं है 50 तो पूरा टाइम इतना ही बचा है। कल 80 संस्कृत एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अंजना भाभी पढ़ लेंगे, दूसरे से पढ़वाएं, क्या करना है? जैसे करो ये लोग, तुम लोग देख लो। देख लो ना किससे, लिस्ट वगैरह तो तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी है। संगीता गंगवाल जी आए हैं क्या? नहीं तो अंजना भाभी आप ही पढ़ लीजिए, आप 30 और है श्लोक है। कहाँ तक पढ़ना? ये पूरा 30 और लास्ट बचा, ये 8वां पर पूरा हो जाएगा 30 और पढ़ने से। संगीता गंगवाल जी आए हैं तो वो पढ़ लेंगे। तदनंतर परमहंस को प्राप्त नाला अलंकारों से युक्त एवं उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों के झुंड जोर जोर से निम्नाकित मंगल वाक्यों का उच्चारण कर रहे थे कि हे देव तुम्हारी जय हो, तुम समृद्धि को प्राप्त हो, चिरकाल तक जीते रहो, बढ़ते रहो और निरंतर अभुजय को प्राप्त होते रहो। वे राक्षस सिंह, चादुर, हाथी, घोड़े तथा अंश आदि वाहनों पर आरूढ़ थे, नाना प्रकार से विभिन्न से युक्त थे। हर्ष से उनके नेत्र खुल रहे थे। वे देवों जैसी आकृतियों का धारण कर रहे थे। अपने तेज से उन्होंने दिशाओं को व्याप्त कर रखा था। उनकी प्रभा से समस्त दिशाएं जगमगा रही थी और वे वन पर्वत
तथा समुद्र आदि सब स्थानों में चल रहे थे, जिसका किनारा नहीं दिख रहा था, जो अत्यंत गहरा था। बड़े बड़े ग्राह मगर मच्छों से व्याप्त था। समाज वन के समान शांत था। पर्वतों जैसे ऊंची ऊंची तरंगों के समूह उठ रहे थे, जो रसातल के समान अनेक बड़े बड़े नागों सांपों से भयंकर था। नाना प्रकार के रत्नों की चिन्हों से समूह से अनुरक्त स्थलों से शोभित था, और अनेक आश्चर्य से युक्त समुद्र को देखते हुए वे राक्षस आश्चर्य से भर रहे थे। अहो अहो की आदि आश्चर्य व्यंजक शब्दों से उनके मुख बार बार मुखरित हो रहे थे। इस प्रकार अनेक राक्षस दशानन के पीछे पीछे चल रहे थे। अथानंतर जिसमें बड़ी बड़ी शालाएं देवीमान हो रही थी, जो गंभीर परीक्षा से आवित थी, जो झरोकों में लगे हुए मणियों से कहीं तो गुंद के समान सफेद, कहीं महालिन मणियों के समान नील, कहीं पद्म राग मणि के समान लाल, कहीं पुष्प राग मणियों के समान प्रभासर, और कहीं गुरु मणियों के समान गहरे नील वर्ण वाले महलों से प्राप्त थी, जो स्वभाव से ही सुशोभित थी। फिर राक्षसों के अधिपति दशानन के शुभागमन के अवसर पर हास्यकारी हर्ष से भरे भक्त नारी जनों के द्वारा और भी अधिक सुशोभित हो गई थी। ऐसी अपनी लंका नगरी में हितकारी उदारक शासक दशानन ने निशंक हो इंद्र के समान प्रवेश किया। प्रवेश करते समय दशानन पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे हाथियों, बड़े बड़े महलों के समान रत्नों से रंजित रथों, जल की लगाम के स्वर्णमय छल्ले सब कर रहे थे, एवं जिनके आजू बाजू चमर ढोले जा रहे थे। ऐसे घोड़ों जिनके शिखर दूर तक आकाश में चले गए थे, ऐसे रंग बिरंगे विमानों चंद्रमा के समान उज्जवल छत्रों, और जिनका अंचल आकाश में दूर दूर तक फहरा रहा था, ऐसी ध्वजाओं से लंका की शोभा को अधिक बढ़ा रहा था। उत्तमोत्तम चारणों के झुंड मंगल शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। बीना, बांसुरी और शंखों से सबसे निश्चित सुरई की विशाल ध्वनि के समस्त दिशा और आकाश प्राप्त हो रहे थे। तदनंतर कुल क्रम से आगत स्वामी के दर्शन करने की जिनकी लालसा बढ़ रही थी, उन्होंने आभूषण तथा अत्यंत सुंदर वस्त्रादि समुदाय धारण कर रखी थी, और जो नृत्य करती हुई नयनाभिराम गणकाओं के समूह से युक्त थी। ऐसी समस्त पूर्ववासी जन फलों पत्तों और रत्नों से निर्मित अर्घ्य लेकर बार बार आशीर्वाद का उच्चारण करते हुए दशानन के समक्ष आए। उन प्रवासियों ने वृद्ध जनों को अपने आगे कर रखा था। उन्होंने आते ही दशानन को नमस्कार कर उसकी पूजा की। दशानन ने सबका सम्मान कर उन्हें विदा किया, और सब अपने मुखों से उसी का गुणगान करते हुए अपने अपने घर गए। अथानंतर जिनकी बुद्धि वस्तु से व्याप्त हो रही थी, और जिन्होंने तरह तरह के आभूषण धारण कर रखे थे, ऐसे उसकी दर्शनाभिलाषी स्त्रियों से दशानन का घर भर गया। उन स्त्रियों में कितनी स्त्रियां छलों के सम्मुख आ रही थी। शीघ्रता के कारण उनके वस्त्र खुल रहे थे, और परस्पर की धक्का धुनी से उनके मोतियों के हार तथा अन्य आभूषण टूट टूट कर गिर रहे थे। इतनी स्त्रियां अपने स्थलों से एक दूसरे को पीड़ा पहुंचा रही थी, और उसे उनके कुंडल गिर रहे थे। कितनी स्त्रियों के दोनों पैर रंजन करते हुए नेत्रों से संकीर्त हो रहे थे। कोई स्त्री सामने खड़ी दूसरी से कह रही थी कि हे माता, क्या देख नहीं रही हो? हरी दुर्भाग्य, तेरा बगल में हो जा, मुझसे ही रास्ता दे दे। कोई कह रही थी, हरी भली आदमी, तू यहाँ से चली जा, तू यहाँ शोभा नहीं देती, इत्यादि सब से स्त्रियां कर रही थी। उस समय उसके मुख कमल हर्ष से खिल रहे थे। वे अन्य सब भाव छोड़कर एक दशानन को ही देख रही थी। इस प्रकार यम का मान मर्दन करने वाला दशानन लंका नगर में स्थित चूड़ामणि के समान मनोहर अपने सुविदित महल में अंतःपुर सही सुख से रहने लगा।
इसके सिवाय अन्य पीठाधर राजा भी देवों के समान निरंतर महा आनंद को प्राप्त हुए तथा योग स्थान में रहने लगे। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं, हे सैनिक, जो निर्मल कार्य करते हैं उन्हें नाना प्रकार के रत्नादि संपदाओं की प्राप्ति होती है। उनके प्रबल शत्रुओं का समूह नष्ट होता है और समस्त संसार में फैलने वाला उज्जवल यक्ष उन्हें प्राप्त होता है। पंचेंद्रियों के विषय सबसे प्रबल शत्रु है, सो जो निर्बल कार्य करते हैं उनके ये प्रबल शत्रु भी तीनों लोक में अपनी स्मृति नष्ट कर देते हैं, अर्थात इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं कि उनका स्मरण भी नहीं रहता। इस प्रकार ग्राम में स्थित होने वाले जो शत्रुओं का समूह है वह भी निर्भय कार्य करने वाले मनुष्यों के चरणों के समीप निरंतर नमस्कार करता रहता है। निर्भावत निर्मल कार्य करने वाले मनुष्यों के अतरंग और बहिरंग दोनों ही शत्रु नष्ट हो जाते हैं। ऐसा विचार कर ये श्रेष्ठ चित्त के धारक पुरुषों विषय रूपी शत्रु समूह की उपासना करना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी उपासना करने वाला मनुष्य अंधकार से युक्त नरक रूपी गत में पड़ता है, न कि सूर्य की किरणों के प्रकाशमान उत्तम स्थान को प्राप्त होता है। इस प्रकार अष्ट नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार निमित्त ग्रंथ में दशहरा का कथन करने वाला अष्टम पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र ललिता जी। हाँ, जय आठवां पर्व जिनेन्द्र, समाप्त। जय जिनेन्द्र। मैं कह रही थी कि इसका परीक्षा कब लेना? परसों 14 है, परसों तो कर्मकांड जी की परीक्षा होगी। इसका सोमवार को कर दें क्या? इसका दीदी अभी तो सोमवार को समरी होगा, नहीं, कल होगा क्यों? थोड़ा थोड़ा, कल होगा। हो- कल 80 हो सूत्र जाता तो है। संस्कृत के पढ़ने हैं ना, 80 सूत्र तो संस्कृत के पढ़ने हैं अभी कल, फिर उसके बाद में समरी। उसमें 15 मिनट लगेगा। हाँ, आधा कल होगा, आधा चलिए, सोमवार जैसे को होगा कहेंगे, समरी। उसकी कोई बात नहीं है। उसके मतलब कोई परेशान हो के हाँ, तो सोमवार की रात को पेपर आएगा ना, मंगल को देना हाँ पेपर तो। हाँ 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 पेपर तो मंगल को देना होगा ना, सोमवार की रात को आएगा पेपर। हाँ, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। समरी समरी कौन करेगा आप बता दीजिए, समरी कौन करेगा आप बता दीजिए, कल का समरी कौन करेंगे? कौन कौन कर रहे हैं बोलिए? मुन्नी जी आई है क्या? डॉक्टर मुन्नी आइए मुन्नी, आइए ना। और कौन करेंगे? डॉक्टर मुन्नी करेंगी। और मंजू मंजू जी, मंजू पाटनी। दीदी कल नहीं होगा, क्योंकि कल शाम को थोड़ा सा काम था। क्या है कल? कल मेरी लड़की लोग आई हुई है, तो वो जा रही है, अच्छा वापस बॉम्बे जाएगी। अच्छा, तो कभी 7-8 तो दिन से आए हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, सोमवार को करेंगे। सोमवार को कर दूंगी। हाँ, क्योंकि सोमवार को भी होगा। और कौन करेंगे? क्योंकि इसमें कितने श्लोक, इसमें करीब 525 श्लोक है। ये मुन्नी जी आप आई हैं, कितना करेंगी आप मुन्नी जी? डॉक्टर मुन्नी, आप जितना बोलेंगे उतना कर देगी। नहीं तो और कोई है क्या करने वाले? सरिला सरला तो दिख नहीं रही है। और कोई करेंगे क्या? कल कल दीदी 200 या 300 तक कल का हो जाएगा, फिर बाद में परसों मंडे को कर लेंगे। हाँ, जेठी कल भाई साहब करेंगे? कल मैं भी नहीं हूँ कल। नहीं, मैं नहीं करूंगा। और कोई? कितने का करना है मैं कर दूंगी। हाँ, कितने का करना है मैं कर दूंगी। कौन से करना है? कल तो मुन्नी जी कर देंगे जितना होगा, फिर परसों जितना बचेगा आधा आप कर दीजिएगा, आधा मंजू जी कर देंगी। ठीक है। 500 है ना, मैं 300 तक कर दूंगी। कल 300 तक हो जाएगा क्या? कल 300 तक का कल में हाँ, कल वो गाथा करके ना 15 मिनट 20 मिनट में गाथा हो जाएगी। उसके हो बाद में कर जाएगा देंगे आराम। वो। हाँ, कर देंगी। उसके बाद जो बचेंगे वो मंजू जी मैं कर देंगे। अच्छा, कल मैं हूँ नहीं तो कल संस्कृत की कथा 40 तो निशा जी कर लेंगे और 40 सरला पाटनी जी कर लेंगे। सरला कल मैं पाटनी नहीं डाल देना तो अपने आप कर लेंगे। ठीक है, कल मैं नहीं एक का कल और मैं नहीं डाल दो। रहूंगी। मान लो एक एब्सेंट है ना, तो 3 का नाम डाला करिए आप,
क्योंकि जो एब्सेंट होती है ना, एक जन एब्सेंट हो जाता है किसी भी कारण से, तो कम से कम ठीक है। 3 के नाम डालिए, 3 के हिंदी में डालिए, 3 के संस्कृत में डालिए, जो एब्सेंट होता है तो उसका हो जाएगा, है ना। संडे को तो कर्मकांड की परीक्षा है, संडे को शाम को क्लास होगी नहीं, ये तो संडे को दोनों क्लास में होगी। आज 14 से तो कर्मकांड वाली भी नहीं होगी, और हाँ। ये भी शाम को नहीं होगी। संडे पूरा दिन फ्री है आप लोग। संडे एग्जाम है ना दीदी, फ्री का है। संडे क्या है? चलो जिनवा की स्तुति करो। कोई और कर रहे हैं क्या? नहीं तो करूँ फिर मैं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। हो चरना में राखी लीजो, बहु से तब पातारी दीजो। चरना में राखी लीजो, बहु से तब तार दीजो। कर दीजो इतनो उपकार। मारी माँ जिनवी थारी तो जय जयकार। ओ कुंद कुंद सा थारा बेटा, कुंद कुंद सा थारा बेटा। दुखड़ा सब जग का मेटा, दुखड़ा सब जग का मेटा। कर दीजो इतनो उपकार। थारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। जिनवाणी हो जिनवाणी सुन हर साए, जिनवाणी सुन हर साए। निश्चित ही भव्य कहाए, निश्चित ही भव्य कहाए। हो जावे भव से बेड़ा पार। थारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। हो तत्वों का सार बताए, तत्वों का सार बताए। गायक से भेंट कराए, गायक से भेंट करावे। कियो अनंत उपकार। थारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। ओ थारी तो जय जयकार। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे। जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्धन। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंद। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नमो नमो काल।